अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक लाइफ टेबल्स था। कोर्स टाइटल है पॉपुलेशन मॉडलिंग और उसमें लाइफ टेबल मॉडल्स हमारा आज कोर्स था। तो उसमें पहले तो लाइफ टेबल को डिफाइन करते हैं कि वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती हैं फॉर द समरी ऑफ द एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स। जिसमें हमने कहा था कि एक स्टेबल पॉपुलेशन को हम सपोज कर लेते हैं कि जितनी हमारे पास ना कोई बर्थ हो रही है ना कोई डेथ्स हो रही है, और दूसरी उसकी प्रॉपर्टी ये थी कि जितनी बर्थ्स होंगी उतनी डेथ्स होंगी। तो उसके मुताबिक हम एक स्टेबल पॉपुलेशन सपोज कर लेते हैं और फिर हम जो डेथ रेट्स हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, या बर्थ रेट्स को भी। तो उसके लिए जो मॉडल यूज होते हैं वो लाइफ टेबल मॉडल्स कहलाते हैं। इसमें मोस्टली हम मेजर ऑफ पीरियड एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स करते हैं। टिपिकली ये डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी लाइफ टेबल क्या है। यानी कि लाइफ टेबल मींस कि हम हाइपोथेटिकल सर्वाइवल एक्सपीरियंस जो है उसको जज करते हैं। और इसकी सेकंड इंटरप्रिटेशन क्या है कि लाइफ टेबल्स नंबर्स एज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेशनरी मॉडल built up by a succession of birth charts of the same size, all of which experience the same specific death rates. दूसरी इसकी ये इंटरप्रिटेशन है कि लाइफ टेबल्स की मदद से हम जो है वो स्टेशनरी पॉपुलेशन, यानी एक तो हम स्टेबल पॉपुलेशन में हम उसको कहते हैं कि ना डेथ्स हो रही है ना बर्थ्स हो रही है, और दूसरी जो स्टेशनरी है जिसमें हम कहते हैं कि डेथ्स भी होंगी और बर्थ्स भी होंगी, उसमें हम जो है आकर वही एज स्पेसिफिक डेथ रेट को कैलकुलेट करते हैं। समटाइम्स द लास्ट टू इंटरप्रिटेशंस जो होती हैं, चाहे हमारे पास स्टेशनरी पॉपुलेशन हो या ना हो, हैव बीन कंफाउंड इन द सेम टेबल with some column heading referring to trot experience and others to the population models हम उनको कहते हैं। less common than the ordinary और period life tables, इसकी generalization जो है that is based on the actual historical experience of a real birth. In either cases, the life table is viewed primarily as a measurement device summarizing observed death rates. 1973 में इस पर डिस्कशन की गई लाइफ टेबल्स पर। तो उसमें से जो आपके पास सीगल थे उन्होंने कहा एट द आउटसेट they note that a life table is designed essentially to measure mortality, and life tables are in essence one form of combining mortality rate of a population at different ages in a single statistical model. डिफरेंट स्टैटिस्ट जो आपके पास डेथ रेट्स होते हैं एट डिफरेंट एजेस, उसको कंपेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइफ टेबल। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ना डेमोग्राफिक प्रोसेस में, वो इवेंट हिस्ट्री एनालिसिस है, but the emphasize to continue to be on the period mortality table as a measurement model. तो हमारे पास असल में लाइफ टेबल क्या होती है कि ये मोर्टेलिटी, इनको हम टेबल कह सकते हैं, और ये मोर्टेलिटी को मेजर करने का एक हमारे पास मेजरमेंट मॉडल है। इसकी मोर डिटेल्ड एग्जांपल्स अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन आई हैव फाउंड नो ट्रीटमेंट व्हिच begins with or emphasize the complete general concept of the dimensions of a chart by some kind of event. So there is historical justification for this emphasis, since the majority of the published life tables have been and continue to be period tables, official life tables prepared by government statistical agencies, standard tables used by insurance firms, and collections published in the UN Demographic Yearbook. Such tables have also formed on the basis of some several tests of modern life tables. तो मोस्टली इसको जब गवर्नमेंट जो है वो कैलकुलेशंस करती है, स्टैटिस्टिकल एजेंसीज उसकी, या फिर जो इंश्योरेंस फर्म्स हैं वो डेथ रेट्स निकालते हैं, तो उस वक्त इसको मोस्टली यूज किया जाता है।
लाइफ टेबल का एक और प्रोस्पेक्टिव भी है, और वो क्या है कि इसकी फ्रूटफुल अप्रोच भी उसे कहते हैं। लाइफ टेबल एज अ कंप्लीट जनरल theoretical construct with many applications and empirical interpretations, of which current mortality measurement is only one. लाइफ टेबल को और भी कई इंटरप्रिटेशंस और जनरलाइजेशंस और थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे पास पॉपुलेशन स्टडी में सिर्फ इसकी एप्लीकेशन और इंपीरिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि ये मॉर्टेलिटी को मेजर करती है। Identification of the life table with the ordinary life table is a case of cultural lag. In the view of Wilson, in 2003, it is an example of reification, the fallacy of identification and abstract general idea with one of the concert realization. At most, the life tables expresses an abstract concept of the survivor experience of some kind of analysis in the face of some kind of decrement or death events. इन जो भी अब हमारे पास यहाँ इस डिस्कशन से ये जाहिर है कि हम जो लाइफ टेबल्स कैलकुलेट करते हैं वो मोस्टली एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स होते हैं, लेकिन एज स्पेसिफिक डेथ रेट्स अब जैसे बच्चों के डेथ रेट्स हैं फ्रॉम 0 to 5 years, फिर हमारे पास 5 to 14 years आ जाता है, फिर 14 to 18 years आ जाता है। ये एज गैप्स के अलावा इस एज गैप को इग्नोर करके हम फिर इनका डेथ रेट्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं। और लाइफ टेबल का एक ये फायदा, दूसरा ये कि इनकी इंटरप्रिटेशन दूसरी जगहों पर भी यूज होती है। बाकी जब आपने किसी चीज का आपस में कंपैरिजन करना हो, जैसे कि गवर्नमेंट्स के स्टैटिस्टिकल जब एनालिसिस करते हैं तो तब भी इन लाइफ टेबल्स को यूज किया जाता है। अब डेथ रेट्स के अलावा डाइवोर्स रेट्स को भी इसमें देखेंगे, इसमें आपका जो होगा विडो रेट्स को भी इसमें देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी इसे यूज किया जाता है। मैरिड और अनमैरिड का जब आपने ग्राफ बनाना हो तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है। सो ये सिर्फ लाइफ टेबल जो है वो डेथ रेट्स को मेजर करने तक इसको फिक्स नहीं किया गया, इसको आप आगे भी मुख्तलिफ जगहों पर यूज करते हैं। इन दीज फॉर्म्स द मॉडल कैन ओनली सजेस्ट अ फ्यू लिमिटेड आइडियाज। अब जब इसके बाद हम इसको कई जगह पर यूज कर सकते हैं तो जनरल आइडिया जो इसके पीछे है, हम इसे क्या कह सकते हैं कि एक वर्बल मॉडल है। और वर्बल मॉडल जो है उसके अंदर फ्यू लिमिटेड आइडियाज सजेस्ट किए गए हैं अबाउट द प्रोसेसेस इन्वॉल्व ओवर टाइम, एज, सम नंबर और फ्रिक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द ओरिजिनल thought will move from one state to another। और वो क्या हो सकती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट जिसमें ये कन्वर्ट होंगे, वो डेथ्स हो सकती है, और लाइफ से डेथ को चला गया, मैरिड से डाइवोर्स को चला गया, तो उनकी जो सर्वाइवल कर्व बनती है वो इन इवेंट्स के ऊपर फिक्स होती है, उसे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहा जाता है। अब ये कि ये जो लाइफ टेबल्स हैं ये हमारे पास सिमुलेशन की मेजरमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है। सिमुलेशन क्या है कि आप एक इमेजिनरी जो है वो स्पेस बना लेते हैं उन सब सिस्टम्स के लिए जिसमें कि आप जो है वो एक प्रोसेस को कंडक्ट नहीं कर सकते, तो आप उसका एस्टिमेट लगा लेते हैं। जैसे कि एक आप मॉडल बना लें और उसकी बेस पर आप प्रेडिक्शन करें या फोरकास्टिंग करें, तो वो मॉडल जो होगा, जो इमेजिनरी मॉडल होगा, जो उस सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, उसे हम सिमुलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो डेमोग्राफी में हमारे पास सिमुलेशन जो है वो एक ऐसी टर्म है जो कि ऑर्डिनरी लाइफ टेबल्स के अंदर हम उसकी ज्यादा एप्लीकेशन है। बेसिक एल्गोरिथम जो हम बनाते हैं मॉडल्स का, यानी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के बाद जो हम मॉडल कन्वर्ट बनाते हैं किसी भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, डेथ रेट्स का, एज स्पेसिफिक रेट्स का, तो सिमुलेशन या मॉडलिंग उसके अंदर बेहतर किरदार अदा करती है। तो जो हमारे पास डेथ रेट्स होते हैं, चाहे हमने उनको ऑब्जर्व किया हो या इमेजिनरी वो हमने उनको सपोज किया हो, दोनों की सूरत में हमारे पास एनालिसिस हो जाता है।
तो जितना डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है उसकी बेस पर तो हम लाइफ टेबल्स बना लेते हैं, और जो डाटा अवेलेबल नहीं होता उसको फिर सिमुलेशन के जरिए हम उसको एस्टिमेट करते हैं, सपोज करते हैं। Surprisingly sophisticated treatment for a text over 50-year-old 1958 में उसने एक ग्राफ बनाया था फॉर द कंपैरिजन ऑफ ऑर्डिनरी सर्वाइवर कर्व विद द स्ट्रेट लाइन, और फिर उसमें उसने जो कर्व को जो था ऑब्जर्व किया, तो उसने उसने डेथ रेट्स को देखा एज ए नेगेटिव एक्सपोनेंशियल सर्वाइवर कर्व। एक्सपोनेंशियल अब कर्व आपको पता है रैपिडली इंक्रीज करती है, तो ये क्योंकि हम कह चुके हैं कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो दैट्स वाई इसकी सर्वाइवल कर्व जो थी वो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल सर्वाइवल कर्व थी। इन लिमिट्स और रेंज के अलावा और इसके सिनारियो के अलावा हमने अब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर आए तो सिंपलेस्ट केस एक हम कंसिडर करते हैं लाइफ टेबल के लिए, जिसमें हम E not change if all deaths before 30 were eliminated। E नॉट हम ले लेते हैं, उसमें हमने E नॉट को किस तरह सपोज किया है कि वो 30 से पहले अगर सबकी डेथ्स हो जाएंगी तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब इस सूरत में हमारी सर्वाइवल कर्व कैसे नजर आएगी? उसमें सर्वाइवल कर्व जो रिप्रेजेंट होगी वो किससे, क्यू एक्स से रिप्रेजेंट होगी, और क्यू एक्स आपके पास क्या होगा, 1 होगा, जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग होती है। तो इसमें मोर्टेलिटी पैटर्न आपके पास कैसे आएगा, वो लो फर्टेलिटी रेट्स पर आपके पास आएगा। ये चैप्टर और बुक आपको प्रोवाइडेड है, उसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास सारा थ्योरेटिकल प्रोसेस उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अब अगला टॉपिक जो इसमें हमारे अकॉर्डिंग टू आउटलाइन है वो ये है कि मॉडलिंग एज थ्योरी। तो मॉडल सर्वाइवर मॉडल आपके पास जो आपके पास सिमुलेशन मॉडल है या पॉपुलेशन मॉडलिंग है, granted that the basic life और survival table model can take many forms। तो हम उसको मैंने अभी बताया कि डाइवोर्स के का जब बनाएंगे तो तब भी यूज हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में भी आ सकता है, और आपकी प्राइसेस रेट्स में भी हम उसको आ सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास थ्योरेटिकल मॉडल या थ्योरी की जरूरत होती है, तो उसकी जस्टिफिकेशन के लिए हमने एक डिसिप्लिन जो है वो फिजिक्स से लिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज। इस थ्योरी के मुताबिक हमने अपनी लाइफ टेबल्स जो है उनको इन्फर किया। तो न्यूटन्स की इक्वेशन इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ अ पॉइंट मास फॉलिंग इन अ वैक्यूम विद ओनली 2 बॉडीज इन इंटरेक्शन। अब हमारे पास माशाल्लाह जो मालिया के हैं, आसिफ साहब और अनवर साहब और नूर साहब सब एमफिल बैठे हैं फिजिक्स में, तो वो ज्यादा इस न्यूटन की इक्वेशन को अगर क्लास होती है हमारी फिजिकल तो हम आपस में डिस्कशन करते। तो ये जो न्यूटन इक्वेशन है वो हमारे पास एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है लाइफ टेबल्स के लिए। तो उसमें अर्थ की लोकेशन, अर्थ का एल्टीट्यूड और सारे दूसरे फैक्टर्स को उसने देखा है। तो इसी एल्गोरिथम की बेस पर हमारी लाइफ टेबल्स जो है वो भी स्पेसिफाइड होती है बाय इंसर्शन ऑफ ए सेट ऑफ डेथ रेट्स। There may be no law of mortality, but there is a limited range of life expectancy, and life table functions have similar shapes. So इसी के मुताबिक आपकी डिफरेंट डिस्कशंस है, तो हम अब जरा एक मॉडल देखते हैं जिसमें हमारा के लाइफ टेबल्स को डिस्कस किया गया हो।
जी, हम ये रिकर्स और ये बेडफोर्ड होल्ड इक्वेशन सारी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और देख चुके हैं। हम लाइफ टेबल्स पर देखते हैं कि देखिए आप यहाँ पर जो जैसे हमारे पास जितनी एक्सपेक्टेंसी है उसी के मुताबिक मोनोटोनिकली सारे ही हमारे पास सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस में आ रहे हैं, और इनमें वेरिएशन भी देखें कितनी ज्यादा है, कहीं नॉर्मेलिटी है। और जो एजेस है और जहां पर उन्होंने बताया कि डेथ रेट्स ज्यादा है, और कर्व से पता चल रहा है कि आपके पास क्या होगा, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। लिकर मॉडल इम्पोर्टेंट मॉडल है, उसको हमने उसकी कंपटीशंस भी देखे, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कंपटीशंस हैं, फिर उनका आपस में कंपैरिजन भी किया है। तो मैं आपको लाइफ टेबल्स का दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे पास लाइफ टेबल्स जो है वो मालथीस के मॉडल्स से रिलेटेड है। अगर वो डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, एसेंशियली दोनों हालतों में हमारे पास मालथीस का मॉडल ही यूज होता है। मालथीस के वैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी थ्योरीज हैं, क्योंकि उसमें इंट्रिजिक ग्रोथ रेट वो दिखाता है अपने मॉडल्स की मदद से। तो अभी हम इसको पॉपुलेशन में यूज करते हैं। उसने कहा क्या है कि कंसिडर करें कि कंटिन्यूअस मालथीज मॉडल पी प्राइम इज इक्वल टू आर पी, और उसका सोल्यूशन क्या है कि पी ऑफ टी पी नॉट इंटू ई की पावर आर टी। पी टी का क्या मतलब है कि पॉपुलेशन एट द पर्टिकुलर ईयर, और पी नॉट का मतलब होगा कि जिसको हमने स्टैंडर्ड ईयर बनाया है। जैसे कि आपके पास पॉपुलेशन, आप 2010 की को कंपेरिजन कर रहे हैं, मॉडल बना लिया आपने 2005 की पॉपुलेशन को, तो पी नॉट क्या होगा 2005, और पी टी क्या होगा 2010, और उसका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट हम देखेंगे आर टी के मुताबिक। सो ये तो हमारे पास दिस एंड इट्स डिस्क्रीट वर्जन हमारे पास ये कंटिन्यूअस, तो ये डिस्क्रीट में क्या आ जाएगा, पी के प्लस वन, जो आपकी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे पॉपुलेशन है उससे 1 साल आगे आपका, इज इक्वल टू रो इंटू पी ऑफ के। रो क्या है आपको पता है, हमारे पास कोरिलेशन फंक्शन है जो कि रिलेशनशिप देखेगा इन दोनों, जो पर्टिकुलर पीरियड हमने बनाया है और जो बेस पीरियड है हमारे पास, और उनका सोल्यूशन आपके पास पी ऑफ के इज इक्वल टू पी नॉट इंटू रो के आ जाएगा। So it is easily seen that if we take census of the continuous process at evenly spaced time moments, t naught is equal to 0, t1 is equal to 1, up till tk is equal to k, तो हमें हासिल कर सकते हैं p of k is equal to e par r k, p naught is equal to e r, उसको सेपरेट किया कि पावर k, और p of 0, which coincides with discrete model with rho is equal to e power r. Hence, discrete and continuous Maltese processes are the same up to an adjustment of the growth rate. यानी उसने बताया कि डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूअस हो, हमारा प्रोसेस सेम है अगर हमारा क्या चीज सेम रख दी है, ग्रोथ रेट अगर हमारा सेम है। लॉजिस्टिक मॉडल को अब देखते हैं, ये भी हमारे पास पॉपुलेशन मॉडल्स हैं जो लाइफ टाइम जो है लाइफ टेबल मॉडल्स कंसीडर किए जाते हैं। इसमें कंसीडर द लॉजिस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे पास पी प्राइम इज इक्वल टू ए पी इंटू 1 - पी है। अगर इसकी डिफरेंस इक्वेशन ड्राइव करें तो वो हमारे पास पी प्राइम की क्या आ जाएगी, पी टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू पी ऑफ टी प्लस ए डेल्टा टी इंटू 1 - पी ऑफ टी होती है। अब हम डेल्टा टी जो है उसको फिक्स कर दें, टी इज इक्वल टू 0, तो फिर हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है वो कैसे जनरेट हो जाएगी, पी ऑफ के प्लस 1, पी ऑफ के प्लस ए डेल्टा टी, पी ऑफ के इंटू 1 - पी ऑफ के, और वेयर पी ऑफ के इज इक्वल टू पी इंटू के ऑफ डेल्टा टी। सो हम कह सकते हैं कि पी ऑफ के इज इक्वल टू पी ऑफ स्मॉल के है एट पर्टिकुलर टाइम। तो if we take delta t is equal to 1 and say a is equal to 4, so then we can obtain the following picture. तो फिर हमारे पास देखिए, अब भी हमारे पास जो स्क्रीन पे ग्राफ है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हमारे पास आया है, और एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग है, यानी उसकी रैपिड डिक्रीज है। a इज इक्वल टू 4 है और डेल्टा t इज इक्वल टू 1 है।
सब्स्टिट्यूशन अगर हम इसमें करते हैं तो एक्स ऑफ के हमारे पास ए डेल्टा टी ओवर 1 प्लस ए डेल्टा टी इंटू रो ऑफ के आ जाता है, जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करें पी ऑफ के प्लस 1 के, तो एक्स ऑफ के प्लस 1 म्यू ऑफ एक्स के 1 माइनस एक्स ऑफ के, वेयर म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस ए ऑफ डेल्टा. So taking 1 plus a of delta is less than equal to 3, so we obtain the convergence of the solution x of k to the equilibrium x star a delta t, which retrieving to जो हमारी 41 equation है उसके equal आ जाएगी, gives the discrete approximation yn which converges to 1 as the solution to 38. However, this convergence is not monotonic as the approximation is rather poor. तो ये उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने आपको म्यू इज इक्वल टू 3 पे दी हुई है। फिर उन्होंने उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेस देन इक्वल टू 2 पे दी हुई है, म्यू जब आपके पास 2 है। सो इट फॉलोज दैट इट इज द Benworth-Holt मॉडल दैट एग्जैक्टली ट्रेसेस द सॉल्यूशन टू द कंटीन्यूअस लॉजिस्टिक इक्वेशन। अगर हम उसके मॉडल को रिकॉल करें तो ये हमारे पास इस शेप में आ जाएगा। सो class, this was the topic. अगर क्लास होती तो हम उसमें स्मॉल थीस मॉडल को और लाइफ टेबल्स को डिस्कस करते। मैंने आपको एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल व्हाट्सएप किया था और उसकी स्टेटमेंट भी, उसका सॉल्यूशन भी, उसमें कैलकुलेशंस भी डिस्क्राइब की हुई थी। तो वो इंशाल्लाह जब अभी भी मैं आपको ग्रुप में वो एक और क्वेश्चन भी लाइफ टेबल कंस्ट्रक्ट करने का शेयर कर दूंगी, तो उसको देख लीजिएगा। और एंड इन द क्लास वी विल डिस्कस द numerical issues into the life tables. Thank you.